अरे माया, ओ माया, कहाँ हो? मेरे लिए जल्दी एक कप चाय ला दो। मुझे बहुत तेज की चाय की तलब लग रही है। जल्दी चाय लाओ। अजी आप ये चाय पीने की आदत कब खत्म करेंगे? घर में खाने के लिए कुछ है नहीं, बस तुम्हें चाय ही पिलाते रहो। खाली चाय का ही सामान ले आते हो। कभी घर के लिए कुछ राशन पानी भी ले आया करो। मैं भूखी रह जाती हूँ रोज रोज। तुम तो बस चाय से ही पेट भर लेते हो। अरे तुम क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? मैं अब काम पर जाऊंगा, वहाँ से जितने भी पैसे मिलेंगे मैं राशन ले आऊंगा। अब मैं चाय का सामान नहीं लाऊंगा। बस अब बहुत ठंड हो रही है, जल्दी से चाय ला दो मुझको। हाँ हाँ, ला रही हूँ तुम्हारे लिए चाय। रुको थोड़ी देर। इतना बोलकर गुस्से में माया चाय बनाने चली जाती है। अरुण को चाय बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो हमेशा चाय का भी सामान ले आया करता था। जितने भी उसे मजदूरी से पैसे मिला करते, वो उन सब से चाय का ही सामान लाया करता था, क्योंकि उसे चाय का बहुत ज़्यादा शौक था। उसे खाली चाय ही चाहिए होती थी। चाहे उसे पूरे दिन खाना भी न दो, वो बिना खाना खाए ही जी लिया करता था। सिर्फ चाय से ही वो अपना पेट भरा करता था। अरुण की इस आदत से माया बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उसके चक्कर में उसे भी खाना नहीं मिला करता था। वो राशन नहीं लाया करता था, बल्कि सारे पैसों का वो सिर्फ चाय का ही सामान लाया करता था, जिस वजह से घर में खाना नहीं बनता था। हर रोज़ सिर्फ चाय ही बना करती थी। माया अरुण को चाय लाकर देती है। चाय पीकर अरुण अपने काम पर निकल जाता है। वहाँ से उसे आज थोड़े ज़्यादा पैसे मिलते हैं। वो घर के लिए थोड़ा सा राशन लाता है, बाकी सबका वो फिर से चाय का सामान ही ले आता है। उसे देखकर उसकी पत्नी माया बोलती है, अजी आप फिर चाय का सामान ले आए? राशन इतना थोड़ा सा लाए हो और चाय का सामान इतना ज्यादा। क्या करोगे इतनी ज्यादा सामान का? अरे माया, कभी हमारे पास पैसे न हुए और हमारे पास चाय का सामान खत्म हो गया तो हम चाय कैसे पियेंगे? इसीलिए मैं सारा सामान इकट्ठा कर रहा हूँ, ताकि मुझे खूब दिनों तक कुछ कमाने की ज़रूरत ना पड़े। ओफो, चाय का इतना ज्यादा दीवानापन भी ठीक नहीं रहता है। चाय के अलावा भी कुछ देखा करो, और चीजें भी बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। और तुमने चाय का सामान तो इतना ज्यादा लाकर रख दिया है कि इससे चाय की दुकान खुल जाए। अब क्या चाय की दुकान रखकर बैठोगे? माया की बात सुनकर अरुण के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है कि अब वो चाय का ही होटल खोलेगा। अब वो चाय ही बेचा करेगा। अरे माया, ये तो बहुत अच्छी बात कही है तुमने। अब मैं चाय ही बेचूंगा। अब मैं चाय का होटल खोलूंगा। अरुण की बात सुनकर माया गुस्से में अंदर चली जाती है। अरुण उस पर ध्यान नहीं देता है और अपने घर में पड़ी एक पुरानी टेबल को बाहर लाकर रख देता है और अपने घर का गैस चूल्हा भी बाहर ले आता है और वहाँ पर चाय बनाने लगता है। चाय बनाकर वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगता है, चाय ले लो चाय, ठंड में गर्मा गर्म चाय पी लो। जो भी मेरी चाय पिएगा उसे ठंड नहीं लगेगी। आ जाओ, चाय पी लो चाय। उसके इस अनोखे अंदाज को देखकर ग्राहक उसके तरफ आकर्षित होने लगते हैं और वो उसके पास आकर चाय पीने लगते हैं। उसकी थोड़ी ही देर में काफ़ी अच्छी बिक्री हो जाती है। अब दोपहर का टाइम हो चुका था और माया को खाना बनाना था, लेकिन गैस चूल्हा अरुण के पास था, इसीलिए वो खाना नहीं बना पा रही थी। वो अरुण के पास आकर बोलती है, अजी क्या आप पूरा दिन चाय ही बनाते रहोगे? घर में खाना वाना नहीं बनेगा क्या? एक तो इतने दिनों बाद आपने राशन ला के दिया है, अब मैं खाना भी ना बनाऊं क्या? अरे तुमसे किसने मना कर दिया कि खाना मत बनाओ? जाओ आराम से खाना बनाओ। हाँ, सुबह से तो आप लेकर बैठे हैं गैस चूल्हा। खाना काहे पे बनाऊं? खाना गैस चूल्हे पर ही बनता है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। चलो छोड़ो, खाना मत बनाओ, चाय पियो और अपना पेट भर लो। रात का खाना बना लेना, अभी मेरी दुकानदारी चल रही है। चलो जाओ अंदर जाओ, ये लो चाय पी लो। अरुण की बात सुनकर माया बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो गुस्से में घर के अंदर चली जाती है। भूख लगने के कारण उसे मजबूरी में चाय ही पीनी पड़ती है। जब ज़्यादा रात हो जाती है तो अरुण के पास ग्राहक आना बंद हो जाते हैं। फिर अरुण गैस चूल्हा घर के अंदर ले आता है और माया से बोलता है, ये लो खाना बना लो। तुम्हें भूख लग रही होगी, वैसे भी चाय तो तुम पियोगे नहीं। ये लो खाना बनाओ। चलो अब मैं चूल्हा ले आया। हाँ, इतनी रात में बनाऊं मैं खाना? अब कोई आ नहीं रहा तो इसलिए चूल्हा ला कर रख दिया। अगर आते रहते अब भी तो अब भी चूल्हा न ला कर देते। काश यहाँ पर एक पेड़ ऐसा होता जो तुम्हें चाय देता रहता, ताकि मेरा चूल्हा तो मेरे पास होता, मैं खाना बना बना कर तो खा लिया करती। होता तब ना, अब नहीं है ना। चलो जाओ जाके चाय बनाओ। अरे मेरा मतलब है खाना बनाओ। हाँ, तुम्हें तो हर वक्त चाय की ही पड़ी रहती है। जब देखो चाय पर ही ध्यान रहता है।
माया गुस्से में बड़बड़ाती हुई खाना बनाने के लिए चली जाती है। अरुण बची हुई चाय और चाय पत्ती को अपने घर के एक पेड़ की जड़ में डाल आता है। वो आता है और सो जाता है। माया भी खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह जब अरुण बाहर निकलता है तो वो देखता है उस पेड़ पर एक अजीब तरह के फल लगे हुए थे। वो फल बिल्कुल अलग थे। उसने आज तक ऐसा फल नहीं देखा था। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था। वो जाकर माया को बुलाता है। माया भी ये देखकर बहुत हैरान थी कि आज तक तो इस पेड़ ने फल दिए नहीं, फिर एक रात में ऐसा क्या हुआ जो इस पर ऐसे अजीब तरह के फल लगे हुए हैं। फिर अरुण उन फलों को तोड़ता है। जब उस फल को काट कर देखता है तो उसके अंदर गर्मा गर्म चाय थी। अरे माया, इस फल के अंदर तो गर्मा गर्म चाय है। ये तो बहुत ज़्यादा ताज़ा ताज़ा चाय दिख रही है। अजी, आपके सर पर ना चाय का बहुत कुछ ज़्यादा ही सवार हो चुका है। आपको फल के अंदर भी चाय दिखने लगी। फिर जब माया उस फल में देखती है तो वो भी देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर सच में गर्मा गर्म चाय थी। तभी उस पेड़ के अंदर से आवाज़ आती है। अरुण, मैं एक जादुई पेड़, मैं तुम्हारे आंगन में इतने सालों से खड़ा हूँ, लेकिन तुमने आज तक मेरी जड़ में कोई भी चीज नहीं डाली है सिवाय पानी की। मुझे एक वरदान मिला हुआ है, मेरी जड़ों को जिस चीज से सींचा जाएगा मैं उसी चीज के फल देने लगूंगा। लेकिन तुमने आज तक मेरी जड़ में कोई अनोखी चीज नहीं डाली सिवाय पानी के। इसी वजह से आज तक मैं अपना जादू नहीं दिखा पाया, लेकिन रात तुमने मेरी जड़ों को इतनी चाय से सींचा है, इसीलिए अब मैं चाय देने वाला पेड़ बन चुका हूँ और अब मैं तुम्हें रोज चाय वाले फल दिया करूँगा। और ये फल बहुत ज्यादा ताजे और इसके अंदर निकलने वाली चाय बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होगी। तुम जितने ज्यादा फल मुझसे तोड़ोगे मैं उतने ही ज्यादा फल वापस दे दिया करूँगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पेड़। अब हम तुम्हारी चाय बेचकर बहुत ज़्यादा धन कमाएंगे और अपनी परेशानियों को दूर कर लेंगे। फिर अरुण उस पेड़ की चाय बेचने लगता है। उस पेड़ की चाय इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट थी कि जो भी एक बार उसे पीता वो बार बार अरुण के पास वो पेड़ की चाय पीने आया करता था। धीरे धीरे करके अरुण और माया बहुत ज़्यादा धन कमा लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा अमीर भी हो जाते हैं। अब उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी ना थी और ऐसे ही वो पेड़ की चाय बेच बेच कर बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने लगते हैं। Tomorrow,